से भगाकर लाई गई एक किशोरी को बरामद करने के लिए शनिवार को दिल्ली से आई पुलिस के सामने ही हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस तो किशोरी को बरामद कर थाने ले गई, लेकिन भाजपाइयों ने हंगामा करते हुए बस्ती में मादक पदार्थ की बिक्री व देह व्यापार होने का आरोप लगाया। इस पर पुलिस और भाजपाइयों के बीच झड़प भी हुई। भाजपा सभासद का ये आरोप है कि क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और पुलिस ने भी यहां मौजूद बजरंग दल के लोगों को बर्बाद करने की बात कहकर धमकाया। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि सफेद कॉलोनी की अवैध बस्ती में युवती रुकी हुई थी और ये बताया गया कि कानपुर में रहने वाला एक युवक दिल्ली में नौकरी करता था। यहाँ उसने एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसे भगाकर दिल्ली से कानपुर ले आया। यहाँ इस लड़की को किदवई नगर थाना क्षेत्र की सफेद कॉलोनी में बनी अवैध बस्ती में रखा गया था। किशोरी को यहाँ रखे जाने की सूचना क्षेत्रीय लोगों को भी हो गई थी और इसके बाद से भाजपा पार्षद तथा उनके समर्थक बस्ती पर लगातार नजर बनाए हुए थे। बताया जाता है कि इधर थाने में सूचना मिलने के बाद वहां की पुलिस ने आरोपी की लोकेशन पता की तो वो कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र की निकली और इसके बाद शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस किदवई नगर पुलिस के साथ किशोरी को बरामद करने पहुंची तो यहाँ पहले से दरवाजा नहीं खोला गया और इसी बीच भाजपा पार्षद हरि स्वरूप तिवारी भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और किसी तरह धक्का देकर दरवाजा खुलाया और तब किशोरी को बरामद किया जा सका। वहीं पार्षद का ये आरोप है कि उनके द्वारा धमकी देने कि उन्होंने थाने में तहरीर तो दी मगर पुलिस ने उन्हें थाने से भगा दिया, जिसके बाद से वो अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरना देने लगे और इस दौरान क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष विनीत दुबे व सैकड़ों समर्थक पुलिस के खिलाफ जमकर थाने के बाहर नारेबाजी करने लगे। थाने पे आप लोग क्यों धरने पे बैठे थे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, लफ्जियात का है। लफ्जियात दिल्ली पुलिस यहाँ पे मेरे वार्ड में आई और लड़की भगा के मुसलमान लोग लाए थे। भगाने लाने वाले की उम्र 70-75 साल थी। वो अपने लड़के संग उसका दुष्कर्म करा रहे थे और लगभग दिल्ली पुलिस ने जब रिक्वेस्ट की हमारे विशाल बजरंगी से तो उसने हमको फ़ोन किया। लगभग 6 बजे था, हमें फ़ोन किया, मैं वहाँ पे आया। हमको शक था कि इस मकान में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमने 2-3-4 दिन से नया परिवार देखा। तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जो है दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा न खोलने के लिए उन्होंने नहीं खोला तो हमने दरवाजा धक्का दे के विशाल ने, और संस्कार शर्मा हमारा भतीजा है, वो भी युवा मोर्चा का जिला मंडल अध्यक्ष है, तो उसने दरवाजा खुलवाया। मैं अंदर गया पुलिस साथ। पुलिस वहाँ पे जब लड़की की माँ भी आई थी, लड़की की माँ ने अपनी लड़की को पहचान लिया तो वो वहाँ पे था। हम लड़की को बरामद किया, लड़की को बरामद करके लड़की और लड़का दोनों दिल्ली पुलिस को सुपुर्द किया। उसके बाद किदवई नगर थाने को आमद करा के उनको यहाँ से रवानगी दी गई। उसके बाद ये प्रकरण होने के बाद एक मुसलमान ने, लल्ला नाम था, उसने हमको जान से मारने धमकी दी, कहा गोली मरवा देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है मेरे कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे राणा है, उन्होंने बोला जीवन खराब कर देंगे। राणा दरोगा है वो सचिन राणा, उन्होंने बोला कार्यकर्ताओं को जीवन खराब कर देंगे। बजरंगी को, विशाल बजरंगी, बंटी चौहान और मैं कार्यकर्ता थे उनके सबके। अवैध बस्ती में कब्जा, अवैध बस्ती में डंडी वो जींस और की धंधा चल रहा है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है। मतलब तो पुलिस के संरक्षण में हम ये चाहते हैं, सरकार से भी चाहते हैं, जिला प्रशासन से भी चाहते हैं, हमारी जान को, हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जाए और ये अवैध बस्तियाँ हटाई जाएं। अवैध बस्तियों में और यहाँ के राणा, सचिन राणा और सचो दोनों हटाए जाएं, दोनों सही नहीं है। आप अभी अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला है? बोला है मैं इसकी पे कार्रवाई करूँगा, मौका दिया गया भाई, कार्रवाई देखते हैं भाई। प्रशासन भाई अपना ही है, सरकार अपनी देखते हैं क्या करती है। मेरी जान की सुरक्षा की जाए, सरकार से निवेदन है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी हैं, विनीत जी भी हैं, मौके पे उन्होंने भी कहा है उनसे कि अरेस्ट करो। वो अरेस्ट करने नहीं गए, वो कंधे में हाथ डर के यहाँ सोफा में बैठा ले आए, वो उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बीती रात थाना किदवई नगर के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आई थी, वहाँ पे कोई मुकदमा रहा होगा, उसके संदर्भ में उसने यहाँ पे एक लड़की और एक लड़के को बरामद करके ले गई है। उस संदर्भ में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा लव जिहाद का आरोप लगाकर वहाँ के लोकल लोगों से कुछ हाथ टाक हो गई थी, जिसमें कुछ लोकल लोगों द्वारा ये भाजपा पार्षद और इनके साथियों
के साथ बदतमीजी की गई है, उस संदर्भ में इनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पे मुकदमा लिख के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। हाँ, जो लोग वहाँ पे शांति भंग कर रहे थे उनको पकड़ के लाया गया है और मुकदमा लिख के फिर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हाँ, पुलिस वालों पे भी बताया गया है कि इनके द्वारा भी कुछ बदतमीजी की गई है, उसके संदर्भ में हम लोग जांच कराएंगे और यदि सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई की। भाजपा पार्षद को जान से मारने की धमकी मिली, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसी बात का एप्लीकेशन पार्षद द्वारा दिया गया है, जिसके संदर्भ में 2 लोगों को लाया गया है, उसमें मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है।